So here we have to be solve the assignment. Okay. So which body of government executes law? लॉ जो है वो एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली. हु रिजॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम? इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने का काम कौन करता है? द गवर्नमेंट. व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव कोल्ड? अपर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली के अपर हाउस को क्या कहा जाएगा? दैट इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा. उसके बाद ब्लैंक्स. तो वी हैव डैश गवर्नमेंट इन इंडिया. हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल यानी दो मुखी, यानी कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक सेंट्रल के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट के अंदर अलग से गवर्नमेंट नियुक्त की गई है. आफ्टरवर्ड्स the dash house of legislative assembly is called legislative council. legislative assembly. legislative assembly के कौन से हाउस को legislative assembly कहा जाएगा? तो लोअर हाउस. डैश फ्रेम्स लॉ एंड एग्जीक्यूट देम. कौन जो है वो लॉ फ्रेमिंग करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है? तो द गवर्नमेंट. आफ्टर दैट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ. स्टूडेंट्स ये हम लोग ने चूज द करेक्ट ऑप्शन भी देखा. तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फ्रेमिंग करने का काम नहीं करती है. कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है. इन गुजरात देयर इज ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली. हमारे गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही है. एंड सो इट इज अ ट्रू. The Constitution has made India's union state. Constitutions के अंदर जो हमारा भारत देश जो है उसको यूनियन स्टेट से माना गया है, बनाया गया है. And that is a right sentence. Now next is what is federal government? तो मैंने जैसे आप लोगों को आगे भी बताया, फेडरल का मतलब क्या होता है? दो शासन वाला. तो हमारे यहाँ भारत देश के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट चलती है. Federal government means two-level government. Federal government means two-level government. Central government and union government. Central government और union या फिर state government. Okay. What is the government at the state level called? State level की जो government है उसको क्या कहा जाएगा? तो state level की जो government होती है उसको क्या कहा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट इज द चीफ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का चीफ यानी कि मेन फंक्शंस क्या है? सबसे मेन. तो गवर्नमेंट का चीफ फंक्शंस क्या है? सबसे पहले टू, हम लोगों ने आज आगे जो फंक्शंस है उसके अंदर देखा कि सबसे पहले उसका फंक्शंस क्या है कि टू फ्रेमिंग द लॉ, फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इम्प्लीमेंट देम फॉर अ पीपल. तो ये जो है गवर्नमेंट का सबसे चीफ फंक्शंस होता है. आगे बढ़ते हैं डिटेल में. व्हाट वुड यू हैपन इफ देयर वाज नो जुडिशरी? अगर जुडिशरी नहीं है, न्याय नहीं है, तो क्या होता? इफ जुडिशरी इज नॉट देयर पीपल वुड हार्डली फॉलो. जो लोग हैं वो अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे. एंड सो दैट anarchy would become a rampant. Freedom and security would be threatened. Fundamental rights of people would not be protected.
लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, और द गवर्नमेंट वुड बी अनेबल टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ इंडिया। तो है जुडिशरी जो है जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, हु कंपोज फेमस एपिक पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने कंपोज किया था, तो वो आप लोगों को मैंने टेस्ट के अंदर भी पूछा था, आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोग जैसे आगे की क्लास के अंदर स्टडी करोगे वहां पे भी ये आएगा, तो आप लोगों को ये याद भी रखना है। तो हु कंपोज द फेमस एपिक, दैट इज अ चंद बरदाई। Which king of Palwa dynasty is considered to be a powerful king? पालवा डायनास्टी के पावरफुल किंग थे, that is a नरसी वर्मा। Which was the capital of चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो कौन सी थी? अजमेर, कनौज, तांजोर और उज्जैन। तो उसका आंसर आएगा तांजोर। हु वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ चेरा स्टेट? चेरा स्टेट के सबसे पावरफुल किंग कौन थे? दैट इज अथान टू, जो लास्ट में कंटेन है। वुमन ऑफ विच डायनेस्टी हैड द रूलर इन देयर हैंड्स? कौन सी डायनेस्टी की थी जिसमें वुमन स्त्रियों के हाथ में जो पावर था? तो दैट इज अ पंड्या डायनेस्टी। पंड्या डायनेस्टी में जो रूलिंग थी वो वुमेन्स करती थी। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक इज देयर, द पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन वाज कॉल्ड फेडरल लॉर्ड। ये फेडरल लॉर्ड का डेफिनेशन भी मैंने पूछा था, तो फेडरल लॉर्ड का डेफिनेशन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। द पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजंस, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है उसको क्या कहा जाएगा? फेडरल लॉर्ड। डैश वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के पावरफुल रूलर कौन थे? पृथ्वीराज। कौन थे? पृथ्वीराज। डैश लेक इज टू बी टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। कौन सा लेक जो है वो अजमेर के नॉर्थ साइड में है? दैट इज अ सांबर। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो बाप्पा रावल। ओके, नाउ नेक्स्ट मैच द कॉलम। अलग अलग जो किंग है वो दिए गए हैं, और उसके बाद कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है वो लिखना है। मिहिर भोज, प्रतिहारा, सेतुंगवन, दैट इज अ चेरा, पुलकेसी टू, चालुक्य एंड नरसिंह वर्मा, दैट इज अ पालवा। Okay, now who had protect India from the invasion of Arabs?
अरब लोगों ने जो अटैक की थी, चढ़ाई की थी भारत देश के ऊपर, तो किसने बचाया था? द रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी, द रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ कनौज हैड प्रोटेक्ट द इंडिया फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ अरब्स। प्रतिहारा डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बचाया था। ओके। Which temple was constructed during the पालवा डायनेस्टी? कौन सा टेम्पल जो है बनाया गया था? तो कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांची, कैलासनाथ टेम्पल ऑफ कांची। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राष्ट्रकृता? राष्ट्रकृता का मीनिंग क्या होता है? द हीप ऑफ डेथ, हेड ऑफ स्टेट। मीनिंग ऑफ राष्ट्रकृता इज हेड ऑफ ए स्टेट, हेड ऑफ ए स्टेट। वेयर वॉज पंड्या स्टेट? पंड्या स्टेट कहाँ पे है? दो पंड्या स्टेट वॉज इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। पंड्या स्टेट कहाँ पे है? तमिलनाडु साउथ इंडिया में। अगर प्रेजेंटली की बात करें तो दैट इज इन मदुराई, तिरुवंतमवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मदुराई जो है वहां पे आया हुआ है। When did the wives of राजपूत perform जोहर? Why? जो राजपूत वुमेन थी, वो वाइफ थी, वो जोहर क्यों करती थी? Why should? तो अगर किसी भी वाइफ्स के, राजपूत वाइफ्स के हस्बैंड जो है वो डेथ हो जाते हैं बैटल फील्ड के अंदर, तो so the wives of Rajput perform Zohar if the husband of their died in the battlefield. So the wives of Rajput perform Zohar. Next solution. Who were known as feudal lord? तो मैंने आप लोगों को आगे बताया. The king divided his vast empire in 3 provisions. The person, यहाँ ये आगे का सेंटेंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से लिखोगे तो the person who collect the revenue of particular provisions was called the federal lord. Now name the powerful ruler of the Palwa dynasty. Mention any 2 of his achievement. पालवा डायनेस्टी के रूलर का नाम बताना है. तो a powerful king named नरसिंह वर्मा belong to पालवा डायनेस्टी. उसके अचीवमेंट्स क्या थे? He had got a splendid कैलासनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट इन कांची. कांची के अंदर उन्होंने कैलासनाथ टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था. He was lover of literature and art. लिटरेचर और आर्ट्स के वो लवर थे. Next question is there. Which period is known as the early medieval period? तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ही हम लोग देख लेते हैं. मिडियवल पीरियड में लिखना है हम लोगों को. ये मिडियवल पीरियड जो है हम लोगों को दिया है तो 7th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी से लेके हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये सारा जो हम लोग ने स्टडी किया था वो 7th से लेके 12th सेंचुरी तक का ही कंटेंट जो है इसमें दिया है. सो विच पीरियड इज नोन एज द मिडियवल पीरियड? तो 8th सेंचुरी से लेके टू 12th सेंचुरी. ओके. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडियवल राजपूत मेन एंड वुमेन. राजपूत मेन और वुमेन के जो है वो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है ऊपर के पैरा के अंदर. यहाँ से लिखना है राजपूत वेयर, ये मेंस जो है उन लोगों की स्पेशलिटीज दिए हैं यहाँ तक. एंड राजपूत वुमेन वेयर नोन देयर chastity and fearlessness. They sent their husbands and brother to battlefield with the smiling face. They were so brave that if need be, they would fight to be the battlefield.
they prefer Zohar if their husband were defeated or attained martyrdom in wars. तो यहाँ तक ये 4th का आंसर आप लोगों को लिखना है.